एंटी डायबिटिक्स में नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इसके अंदर मैग्लिटिनाइट्स। मैग्लिटिनाइट्स के अंदर हमारे पास हो जाता है रेपाग्लिनाइट्स और नेटाग्लिनाइट्स जो ड्रग्स है इसकी स्टडी करते हैं। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हम देखें तो क्या हो रहा है इसके अंदर, सेम एज दैट ऑफ द सल्फोनाइल यूरिया। तो सल्फोनाइल यूरिया के अकॉर्डिंग हमने क्या देखा था, सल्फोनाइल यूरिया जो रिसेप्टर है उस साइड पे वो बाइंड हो रहा था, जिसकी वजह से जो एटीपी है उसका जो एक्शन था वो क्या कर रहा था, सल्फोनाइल यूरिया कर रहा था, और जो पोटेशियम चैनल है वो ब्लॉक हो रहा था, और उसकी वजह से कैल्शियम जो हमारे सेल के अंदर इंटैक्ट हो रहा था, और कैल्शियम इंटैक्ट की वजह से इंड्यूसन हो रहा था हमारे पास इंसुलिन का सिक्रीशन, कहाँ से, बीटा सेल से। तो यही सेम रोल इसका अपने पास है। तो यहाँ पे हम कहें मैग्लिटिनाइट्स जो हमें पास है, मैग्लिटिनाइट्स वो अपने आप में सल्फोनाइल यूरिया जैसा ही एक्शन कर रहे हैं। तो यहाँ पे दे बाइंड टू द सल्फोनाइल यूरिया रिसेप्टर एंड प्रेजेंट इन द pancreatic beta cells. It lead to the closure of the ATP sensitive potassium channels and depolarize the beta cell membranes, and there it open the voltage gates and calcium channels and stimulate the beta cells to secrete the more insulin. तो जैसे ही कैल्शियम अपने आप में बीटा सेल के अंदर आएगा तो इंसुलिन सिक्रिट हो जाएगा। इसका मतलब इंसुलिन के सिक्रेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है, कैल्शियम प्लस टू। जब कैल्शियम प्लस टू सेल के अंदर आएगा जब ही इंसुलिन का सिक्रेशन वहां से हो रहा है। दिस एजेंट आल्सो नोन एज द इंसुलिन सिक्रेटर गुगीज। तो जैसा हमने पहले सल्फोनाइल यूरिया के अंदर पढ़ा था वैसे ही अपने पास सिक्रेटर गुगीज के फॉर्म में इसको जाना जाता है। इसके अंदर हो गया रेपाग्लिनाइट्स। तो रेपाग्लिनाइट्स ड्रग हम स्टडी कर रहे हैं। रेपाग्लिनाइट्स का ये इसका स्ट्रक्चर हो गया रेपाग्लिनाइट्स। इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम कहेंगे इसको हम प्रिकर्सर प्राइमरी फॉर्म में हम बोल देते हैं बेंजोइक एसिड। तो बेंजोइक एसिड के फॉर्म में हम यूज में ले रहे हैं इसको। तो ये हमारे पास बेंजोइक एसिड एक स्ट्रक्चर होगी। इसके अंदर 2 ऑक्सो पोजीशन हमारे पास यहाँ जनरेट हो रही है, ठीक है, 2 ऑक्सो एथाइल। तो ये हमारे पास 2 ऑक्सो एथाइल ग्रुप यहाँ पे जनरेट है। ब्यूटाइल अमीन, ब्यूटाइल अमीन फॉर्म में यहाँ हमारे पास ब्यूटाइल अमीन पोजीशन हमारे पास आ गई। ब्यूटाइल अमीन फॉर्म के साथ ही हम यहाँ पे जा रहे हैं वापस फिनाइल ग्रुप के साथ। तो फिनाइल ग्रुप के साथ में हमारे पास हो गया पिप्रिडिन। पिप्रिडिन यहाँ पे इसके साथ में जुड़ा हुआ है, क्लियर। थर्ड पोजीशन पे मेथाइल ग्रुप के अकॉर्डिंग। तो ये हमारे पास अगर हम इसको तोड़ते जाए ब्रेक के फॉर्म में तो हर सब्स्टिट्यूट को हम यहाँ पे स्टडी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं रेपाग्लिटिनाइट्स। तो रेपाग्लिटिनाइट्स का ये स्ट्रक्चर, इट इंड्यूस द फास्ट ऑनसेट एंड शॉर्ट lasting the insulin secretions and administered before the each meal to control the postprandial hyperglycemia। तो खाना खाने से पहले इस ड्रग को हमको लेना होता है। रोल इसका भी वैसा ही है, यूज एज द ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट एंड ट्रीटमेंट फॉर द टाइप 2 डायबिटीज। नेटिग्लिनाइट्स। तो नेटिग्लिनाइट्स जो ड्रग्स है ये इसका स्ट्रक्चर हमारे पास हो गया फिनाइल एलेनिन। तो फिनाइल एलेनिन के साथ में ये कार्बोक्सिनाइल। तो कार्बोक्सिनाइल ग्रुप हमारे पास यहाँ पे सब्स्टिट्यूट के फॉर्म में जुड़ गया। तो ये इसका नोमेनक्लेचर, इसके अकॉर्डिंग हम देखें तो इट इज़ ए फिनाइल एलेनिन डेरिवेटिव्स एंड कॉजेज फास्ट ऑनसेट एंड शॉर्ट लास्टिंग द इंसुलिन सिक्रीशन देन द रिपाग्लिनाइट्स। तो रेपाग्लिनाइट्स के अकॉर्डिंग हम देखें तो यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, देन रिपाग्लिनाइट्स। तो यहाँ पे कजे द फास्ट ऑनसेट, जल्दी से इफेक्ट आ रहा है, शॉर्ट्स लास्टिंग इंसुलिन सिक्रीशन। तो यूज एज ए ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द टाइप 2 डायबिटीज। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, रिप्लाग्लिटिन्स के मुकाबले में इसका एक्शन फास्ट है। थैंक यू। तो यहाँ पे हमने इसको भी स्टडी किया।